हेलो गाइस। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है टू आइडेंटिकल थिन प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास लेंस जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, ईच हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 20 सेंटीमीटर। और इन थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हैं, इनका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 20 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर आगे कह रखा है आर प्लेस्ड विद देयर कॉन्वेक्स सरफेस इन अ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। और उन्होंने कह रखा है कि जो ये हमारी कॉन्वेक्स सरफेसेस हैं ये दोनों कांटेक्ट में है और द इंटरवेनिंग स्पेस इज फिल्ड विद ऑयल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 और इनके बीच में हमने भर दिया ऑयल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। फिर आगे क्वेश्चन में कह रखा है द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। फिर क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि इस जो कॉम्बिनेशन है इसकी फोकल लेंथ बताओ कितनी होगी। और जो ये क्वेश्चन आ रखा है AIPMT 2015 में आ रखा है और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे ये दोनों अपने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। और इनके बीच में हमने मान लिया ये जो मैंने ब्लू से वायलेट से डॉट बना रखे हैं, ये यहाँ पे मैंने शो कर रखे हैं कि यहाँ ऑयल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो गाइस क्या करेंगे, मैंने इसको फर्स्ट लेंस माना, इसको सेकेंड माना, इसको थर्ड माना। तो हम क्या करेंगे, हम अपना इस फर्स्ट लेंस पे अपना लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। तो जो हम लगाते हैं अब अपना लेंस मेकर फॉर्मूला और इसकी फोकल लेंथ फाइंड करते हैं। तो गाइस हम जानते हैं कि हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/f इज इक्वल टू ब्रैकेट में न्यू -1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में 1/r1 -1/r2 ब्रैकेट क्लोज। और गाइस यहाँ पे जो हमारा म्यू है वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि गाइस हमारे इसमें जो लाइट आ रही है जिस मीडियम से वो तो एयर है हमने माना, और जिस मीडियम में जा रही है वो कौन सा हमारा ग्लास। तो यहाँ पे मैंने सीधा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख दिया है। तो ग्लास का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5 जो कि मैंने यहाँ रख दिया है। और हमारा जो R1 सरफेस है इस लेंस की, ये तो गाइस आप देख सकते हैं इसका रेडियस हम इन्फिनिटी मानते हैं, तो मैंने यहाँ इन्फिनिटी रख दिया R1 का। और जो हमारा R2 है इसका रेडियस हो जाएगा नेगेटिव में, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर से आएगी और हम इसका जो मेजर करेंगे रेडियस वो इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर करेंगे, इसलिए हम इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे -20 सेंटीमीटर लिख दिया है। और इस पूरे को सोल्व करने के बाद जो हमारी फोकल लेंथ आ रही है वो आ रही है 40 सेंटीमीटर। और गाइस आप जानते हैं कि जो हमारा सेकेंड लेंस है वो भी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, तो उसकी भी फोकल लेंथ क्या होगी 40 सेंटीमीटर आएगी, जो कि मैंने यहाँ कैलकुलेट करके बता दिया, लेकिन आप देख सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा कि जो हमारा R1 होगा वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा पॉजिटिव में, क्योंकि ये जो सेकंड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है इसका अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करूँगा तो इंसिडेंट रे के अलोंग ही मेजर करूँगा, तो इसलिए इसको मैं पॉजिटिव कंसिडर करूँगा। तो यहाँ पे जो हमारा R1 है पॉजिटिव हो जाएगा और R2 तो प्लेन सरफेस है इसलिए उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी मानेंगे। तो इस पूरे को सोल्व करने के बाद जो हमारी फोकल लेंथ आएगी वो आएगी 40 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हम उस ऑयली लिक्विड जिसको हमने इन दोनों लेंसेज के बीच में भरा है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है इसकी फोकल लेंथ फाइंड करेंगे। तो आप जानते हैं ये इसकी जो शेप होगी वो इक्विकॉन्केव लेंस की तरह हो जाएगी और इसका जो R1 होगा वो -20 सेंटीमीटर हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और R2 होगा वो प्लस में हो जाएगा +20 सेंटीमीटर, तो जो कि मैंने यहाँ लिख भी दिया है। अब हम वापस अपना लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया है। पहले हम R1 को -20 सेंटीमीटर रख देंगे, R2 को +20 सेंटीमीटर रख देंगे। उसको सोल्व करने के बाद जो हमारी फोकल लेंथ आएगी वो आएगी 7/100 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हम अपना ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपनी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को फाइंड करने के लिए। तो हम अपनी फोकल लेंथ रख देंगे F1, F2 और F3 के हमने रख दिया है। तो ये F1 प्लस F2 इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 1/20 सेंटीमीटर। और ये इसको मैंने अलग कर दिया F3 को, तो इसको जब हम लिखेंगे तो -7/100 सेंटीमीटर। गैस यहाँ पे माइनस भी आएगा जो कि मेरे से रह गया था, सॉरी। फिर गैस अब जो हमारी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी पूरा सॉल्व करने के बाद वो आ जाएगी -50 सेंटीमीटर, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे लिए फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो होगा एकदम सही।
और गाइज अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइज।